अस्सलाम वालेकुम। पल न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि फैसलाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। जी हाँ, फैसलाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया है। इस्लामाबाद में 2017 में तहरीक लब्बैक के फैज़ाबाद धरने के वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। गुज़श्ता साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात 2024 के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 1024 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के नामजद उम्मीदवारों का डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली के लिए कुल 7473 नामजद उम्मीदवार हैं, जिनमें से 7028 मर्द जबकि 445 खवातीन शामिल हैं। कौमी असम्बली के लिए 1024 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिनमें 934 मर्द और 90 खवातीन शामिल हैं। कौमी असम्बली के लिए कागजाती नामजदगी मंजूर होने वाले उम्मीदवारों की तादाद 6449 है, जिनमें मर्दों की तादाद 6094 जबकि कागजाती नामजदगी मंजूर होने वाले खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 355 है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर कुल 22,711 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मंजूर हुए हैं, जबकि 3,240 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। कौमी असम्बली के लिए चारों सूबों और विफाक से नामजद उम्मीदवारों की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से कुल 209 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें से 93 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद जबकि 116 के मंजूर हुए हैं। पंजाब से कुल 3621 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें से 521 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद जबकि 3100 के मंजूर हुए हैं। सिंध से कुल 1681 उम्मीदवारों ने जमा करवाए हैं, जिनसे 167 उम्मीदवारों के मुस्तरद जबकि 1515 के मंजूर हुए हैं। केपीके से कुल 1331 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 152 के मुस्तरद जबकि 1179 के मंजूर हुए हैं। बलूचिस्तान से कुल 631 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 92 उम्मीदवारों के मुस्तरद जबकि 539 के मंजूर हुए हैं। आपको बताएं कि गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरांवाला कैंट पर 9 मई के हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे में मुलव्विस 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत में मुकदमे में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी कर दी गई है। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेज़ा कर दिए गए हैं। अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफ़ा भी लगाई गई है। मुल्जिमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, फरख हबीब, उमर अयूब, 51, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, जुबैर नियाजी, अकरम शाही, शौकत भट्टी, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और जफरुल्ला चीमा के नाम भी मुल्जिमान में शामिल हैं। मुकदमात के दीगर मुल्जिमान में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी भी शामिल हैं। साल नौ की खुशी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के नतीजे में 30 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 65 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि शहर कायद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 बजते ही साल नौ का आगाज फायरिंग, पटाखों और हल्ले गुल्ले से हुआ है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि लियारी, दरियाबाद, रनछोड़ लाइन,
डलमिया और क्लिफ्टन में हवाई फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि गुलिस्तान इकबाल 13D में हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ज़राए का कहना है कि सदर, लियारी गार्डन्स, चल कुरंगी, औरंगी साइट, सुरजानी, मलीर, कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, न्यू कराची, बल्दिया, किमाड़ी, सोहराब गोड, फेडरल बी एरिया और क्लिफ्टन में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की गई है। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना हो गई है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद रबी, NDNA वज़ीर ख़ारजा और मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने फ़लस्तीनी अवाम को भरपूर हमायत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि गज़ा में इसराइल की अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल के मजम्मत और फौरी जंगबंदी, इंसाफ, इंसानी हकूक़ के असूल बरकरार रखने पर जोर देते हैं। जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि गज़ा के लिए मज़ीद इंसानी इमदाद का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। इमदादी सामान जल्द पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भेजा जाएगा। NDMA सरमा के खसूसी खेमे, कंबल, अद्वियात और फूड पैक भी गज़ा भेजे जा चुके हैं। बाजोड़ में फायरिंग से PK-19 का आज़ाद उम्मीदवार शदीद ज़ख्मी और इसका साथी जाँ बहक हो गया है। आपको बता रहे हैं कि बाजोड़ की तहसील नावगी की हदूद में PK-19 मानून के लिए मलजूम ओलसी तहरीक के उम्मीदवार सैयद रहीम शाह उर्फ साबवन की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है। नतीजे में साबवन जाँ बहक और साथी हलीम शाह जख्मी हो गया है। फायरिंग के बाद नामालूम अफराद बाआसानी फरार हो गए। लाश और जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। माली साल 2023-2024 की पहली छमाही में रेलवे को तारीख साज आमदनी हुई है। उन्होंने बताया है कि दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल से रिकॉर्ड आमदन का हसूल मुमकिन हुआ है। CEO रेलवे का कहना है कि रेलवे के मुलाजमीन की मेहनत से साल का टारगेट 11 माह में हासिल कर लेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि NL1 के आगाज़ से मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तनख्वाहों की ताख़ीर में भी कमी आएगी, अदायगी वक्त पर होगी। CEO रेलवे आमिर बलोच का यह भी कहना था कि सर्विसेज में मज़ीद बेहतरी लाएंगे, सफरी सहूलियात भी बढ़ाएंगे। उधर कराची में सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब वाक़ कचड़ा कुंडी से नौजवान की लाश मिली है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जमाली पुल के करीब से मिली नौजवान की लाश पर फायरिंग के निशानात पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल के सर और चेहरे पर गोलियां मारी गई हैं। रेस्क्यू टीम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मकतूल की फ़िलहाल शनाख्त नहीं हो पाई है। रेहान अहमद जंजुआ के मुताबिक फ़ौजी मंजूर डोगर अंजुमन ताजरान तुलंबा के सदर मुंतखब हो गए हैं। फ़ौजी मंजूर डोगर ने 935 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इनके मद्दे मुकाबिल सदारत के उम्मीदवार खान सिकंदर आज़म खान ने 558 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। फ़ौजी मंजूर 373 वोटों से कामयाब रहे। फ़ौजी मंजूर डोगर की कामयाबी पर दुकानदार हजरात ने खूब खुशी का इजहार किया है। अवामी तहरीक के रहनुमा मियां नूर अहमद सहू के कागजाती नामजदगी मंजूर हो गए हैं। वो हल्का NA 148 से कौमी असम्बली और हल्का PP 207 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मियां नूर अहमद सहू ने कहा है कि वो हल्के से मुंतखब होकर गयूर अवाम के खदमत में पेश रहेंगे। रुक करते हैं उकाड़ा का। आपको बताएं कि उकाड़ा में रक्षा बॉडी मेकर की जानिब से एहतजाज की क़यादत मलिक अफजल ने की है। एहतजाज में रक्षा बॉडी मेकर्स ने शिरकत की है।
आपके अंदर आपने 2-3 कंपनियों के साथ मिलकर उनके कहने के ऊपर आपने इन गरीब लोगों का रोजगार छीनने की कोशिश की है। हम पासवान रक्षा टैक्सी ड्राइवर यूनियन पंजाब की तरफ से ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह हम इन अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। पूरे पंजाब के अंदर हम एहतजाज करेंगे। ये स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।